अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने नेशनल इंटरेस्ट वाला चैप्टर लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था। आज हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है इट नेम्ड एज फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, जिसके अंदर हमें मीनिंग पता होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी का, उसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं किसी भी स्टेट के लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद उसके कुछ फैक्टर्स। ठीक है, वैसे बहुत जनरलाइज्ड सा टॉपिक है, आपको जस्ट एक इसका कॉन्सेप्ट पता हो तो आप इसको इजीली गो थ्रू कर सकते हैं, इजीली लॉजिकल रीजनिंग के साथ इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर्स, इसके अंदर एक चीज़ जो आपके माइंड में लाइक ABC होती है, जिसना बेसिक है, इसी तरह जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि ये पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस या करंट अफेयर्स ये किस चीज़ पे रिलाई करते हैं कि विद इन स्टेट आपने किस तरह पीस, सिक्योरिटी और लोगों को फैसिलिटेट करना है, और अक्रॉस बॉर्डर्स आपने किस तरह करना है, मतलब एक स्टेट दूसरे के साथ किस तरह अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रही है, और एक स्टेट अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे मेंटेन कर रही है, अपनी ही इंस्टीट्यूशंस को कैसे फेवर कर रही है। अब क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, तो हम लोगों ने ये देखना है कि हमारी जो स्टेट है वो दूसरे स्टेट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसकी वजह से, और वो उसके कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग करंटली इस एरा में हैं कि हम इस चीज़ को जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज़ के लिए, चाहे वो इम्पोर्ट्स हों चाहे वो एक्सपोर्ट्स हों, हमें क्योंकि एक्सपेंशन इसी तरह मिलेगी, क्योंकि आप जो इकनॉमिकली ग्रो इसी तरह कर सकते हैं कि आपके पास रिजर्व्स आ रहे हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही हो। अगर आप सिर्फ अपनी स्टेट के रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं तो आपकी जो भी इनकम है या जो स्टेट की इनकम है वो लिमिटेड होगी। तो एक्सपेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दूसरी स्टेट्स के साथ डील करना पड़ता है, दूसरी स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, वहाँ से जाके आपको रिसोर्सेज आए, इनकम आए, इन्वेस्टमेंट आए, जो ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करेगी, यानी कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी, और उस पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज़ होने की वजह से आप GDP में इंक्रीज़ देखेंगे, और फिर वो ओवरऑल आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बेसिकली इसमें इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं उसके पीछे जो पर्सपेक्टिव जो या उसके पीछे जो एक ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और निगोशिएटिंग ग्राउंड्स के ऊपर आप अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सेव करना, नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना, या नेशनल इंटरेस्ट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या फैक्टर्स हैं उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी भी आ जाती है कि वो आपकी बेस्ट हो, और वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आए, और वो बहुत मतलब आपको हर तरह से आपके स्टेट को फैसिलिटेट कर रही हो, चाहे वो रिजर्व्स की शक्ल में हो, चाहे वो रिसोर्सेज की शक्ल में हो, चाहे वो इनकम की शक्ल में हो, चाहे वो बाहर से किसी भी फैक्टर और प्रोडक्शन की शक्ल में हो, तो वो आपको सेव कर रही हो। ठीक है, तो क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट हर जगह पे है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करना होता है जब आपने इंटरनेशनली डील करना है, चाहे आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है या वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। ठीक है, फिर जो पर्पस होता है ना किसी भी स्टेट का, फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो चीज़ डिपिक्ट हो रही होती है। ठीक है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हाईलाइट कर रही होती है डिफरेंट फैक्टर्स को, उस स्टेट के इंटरेस्ट को, उस स्टेट की जो है आइडियोलॉजी को, उस स्टेट की कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को, यानी कि फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसका इम्पैक्ट बता रही होती है कि उस कंट्री के साथ अगर आप डील करेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर किसी भी कोई स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि बहुत जिस तरह आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई गोल, कोई एम्बिशन होना ज़रूरी है, सेम इज़ द केस विद योर फॉरेन पॉलिसी। स्कॉलर्स कहते हैं कि इफ़ यू डोंट हैव एनी फॉरेन पॉलिसी यू आर जस्ट लाइक अ शिप विदाउट अ रेडार। ठीक है, कि आप इस तरह रिएक्ट करेंगे कि आपको डायरेक्शन का नहीं पता, यू जस्ट मूविंग। ठीक है, आप जस्ट मूव कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपने किधर पहुंचना है, आपकी मंजिल क्या है, और आप बस ड्रिफ्ट करते रहेंगे उस सी के अंदर, क्योंकि आपके पास कोई रेडार नहीं है। ठीक है, और किसी भी तरह के इश्यूज़ आएंगे क्योंकि आपकी कोई प्लानिंग नहीं होगी
कि हमने किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है, तो आप किसी भी तरह की मुश्किलात जब आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, तो आप उसको फेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉवरेन स्टेट्स के लिए, ऐसी स्टेट्स जिन्होंने एक सिस्टम के तहत चलना होता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट को ये चीज़ इंश्योर करवानी पड़ती है। ठीक है, मीनिंग क्या है फॉरेन पॉलिसी का? बाकी कॉन्सेप्ट्स की तरह ये कॉन्सेप्ट भी वेग है, लाइक आप इसको किसी एक डेफिनेशन में मेजर नहीं कर सकते, हर कोई अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको डिफ़ाइन करता है। एक पेडल फोर्ड है, उन्होंने कहा कि अ स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी इज़ द टोटलिटी ऑफ इट्स डीलिंग्स विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर अब डिफरेंट स्टेट की गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, उनके कस्टम डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो आपने जो ओवरऑल एक डीलिंग है फ्रॉम द स्क्रैच, वो जो करनी है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, जो आपने करनी है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, वो आपकी क्या आ जाती है? फॉरेन पॉलिसी आ जाती है। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ये नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, ठीक है, आपने रिकॉर्ड रख लिया चीज़ों का और उसके बाद आपने पब्लिकली चीज़ों को मेंशन कर दिया और आपने बता दिया कि हम ये वर्क कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इसमें जो फॉरेन पॉलिसी की जो स्टेटमेंट होती है वो सिंपल भी हो सकती है, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। और पॉलिसी बेसिकली किसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए आप एक प्लान ऑफ एक्शन देते हैं, जिसमें स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। पॉलिसी मेकिंग आइडियोलॉजी आपकी शो करी होती है, आपकी उस स्टेट की या उस कॉन्सेप्ट की या उस मेथड की एक इम्पोर्टेंस को डिपिक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो उसने अपने ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट देना होता है ब्रॉडली पॉलिसी के अंदर स्टेट ने, कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं और हम किस तरह इसको लेकर चलेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें और जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो सेफ रहे। क्योंकि अब आपने ब्रॉड लेवल पे देखना है, आपने होल लेवल पे देखना होता है। ठीक है, इसी तरह आगे प्रोफेसर एफ.एस. नॉर्थ एज जो थे, उन्होंने कहा था कि फॉरेन पॉलिसी क्या इम्प्लाई करती है, कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या था, यूज़ ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन ऑर्डर टू इंड्यूस अदर स्टेट्स टू एक्सरसाइज देयर लॉ मेकिंग पावर इन अ मैनर डिजायर्ड बाय द स्टेट कंसर्न। ठीक है, इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन फोर्सेज ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द कंट्रीज बॉर्डर एंड दोज वर्किंग विद इन दैम। इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी है उसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जो आपका मिलिट्री इम्पोर्टेंस होती है उसके थ्रू डिफ़ाइन किया है, कि जो दो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट होते हैं किसी भी स्टेट के, वो क्या होते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो इकोनॉमिकली। आप इकोनॉमिकली तभी स्ट्रॉन्ग होंगे अगर आपके बैक पे गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब आपके पॉलिटिकल जो ग्राउंड हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, एक तो उसके थ्रू आपने आगे अपनी पावर को जनरेट करना है, एक तो ये चीज़ थी, और दूसरा ये था कि जो बॉर्डर्स हैं, अगर आपके बॉर्डर्स सेव हैं और आपकी मिलिट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तभी आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो क्या इम्प्लाई करती है, या वो क्या चीज़ उसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, क्यों, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, कि आप उस चीज़ के ज़रिए दूसरे स्टेट्स को ये इंश्योर करवाते हैं कि हम एक लॉ मेकिंग स्टेट है और हम लोग जो हैं लॉ को जो है वो सपोर्ट करते हैं। अगर कोई, जिस तरह आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं या जो स्टेट होती है वो कहती है कि जो लॉ है, क्या जो कानून है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उस इंडिपेंडेंट बॉडी कहने का मतलब ये होता है कि हमारी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। पॉलिटिक्स जो है वो अलग चीज़ है, लॉ जो है वो अलग चीज़ है, हम दोनों इसमें इंटरफेयर नहीं करते। लॉ पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स लॉ के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ की अपनी इम्पॉर्टेंस है। उसने जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो अक्सर आपने बात सुनी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है जब किसी की इंटरफेरेंस ना हो। अगर किसी की इंटरफेरेंस आ गई, डैट मीन्स आप करप्टेड साइड पे चले गए। आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसमें लोगों के अपने इंटरेस्ट शामिल हैं। तो जो लॉ है वो ये चीज़ इंश्योर करवाता है कि हम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। तो इस चीज़ का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी आपकी आ जाती है मिलिट्री जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो उसको अपनी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करना है, ना कि गवर्नमेंट की तरफ से या पॉलिटिक्स की तरफ से, पॉलिटिशियन की तरफ से उन्हें कोई ऑर्डर आ जाए।
तो इन चीज़ों को जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी सपोर्ट करती है, या जितनी सपोर्ट आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी उतनी ही ज़्यादा वो ये शो करवा रही है कि आपके ये जो दो इदारे हैं, लॉ और मिलिट्री, ये इंडिपेंडेंट हैं और ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्विंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट काम करें। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना इनका काम है। तो एक डेफिनेशन उन्होंने इस तरह शो की, द यूज़ ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन ऑर्डर टू इंड्यूस अदर स्टेट्स टू एक्सरसाइज देयर लॉ मेकिंग पावर इन अ मैनर डिजाइड बाय द स्टेट कंसर्न। मतलब आप इस तरह दूसरी जो स्टेट है उसके लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि उनको कोई मसला ना हो, और अगर आपकी स्टेट में काम कर रहे हैं तो आपको भी कोई मसला ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी इम्प्लाई करती है। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने प्रोसीजर्स, अपने टैक्स सिस्टम वो दूसरी स्टेट को बता देती है कि अगर आपने यहाँ आके काम करना है, अगर आपने यहाँ के बिजनेस शुरू करना है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और वो अपना इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट उन्हें बता देते हैं कि अगर आपने वहाँ जाके इन्वेस्ट करना है तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हमें इस तरह इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, फिर प्रोफेसर जोसेफ फ्रेंगल जो हैं उन्होंने कहा था फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो कंसिस्ट करती है किस पे, डिसीजंस पे एंड एक्शंस पे। ठीक है, विच इन्वॉल्व टू सम अप्रिशिएबल एक्सटेंट रिलेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अदर्स। दो स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो उनके दरमियान जो टाइज़ हैं, उनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग और वीक रिलेशनशिप है उसको इंश्योर करवाती है फॉरेन पॉलिसी, और उस फॉरेन पॉलिसी से आप डिसीजंस और एक्शंस को लेते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपके कैसे रिलेशंस हैं। अगर तो आप एनिमी स्टेट्स हैं, और क्योंकि एनिमी स्टेट्स के दरमियान भी ट्रेड तो होती है ना, ठीक, तो उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन या फॉरेन पॉलिसी के जो फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसके अंदर जो स्ट्रेटजीज़ डेवलप की जाती हैं या ऑब्जेक्टिव्स डेवलप की जाते हैं, मेथड जो होते हैं वो चेंज होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी फ्रेंडली कंट्रीज़ के दरमियान या फ्रेंडली स्टेट्स के दरमियान। ठीक है, फिर आगे एक और डेफिनेशन आ जाती है जियोर्ज मोडल्सकी की। वो क्या कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, द सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ इवॉल्व। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कहाँ से इवॉल्व की जाती हैं, बाय कम्युनिटीज़, मतलब जो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कल्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से इवॉल्व की जाती हैं, फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स एंड फॉर एडजस्टिंग देयर ओन एक्टिविटीज़ टू द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। ऑफ कोर्स आप अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए बाहर जाके एडजस्ट करेंगे, और या उनके रिसोर्सेज को देख के वे बाहर जाके एडजस्ट करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी बेस क्या है कि आप कम्युनिटीज़ को देख रहे होते हैं और उनका बिहेवियर देख रहे होते हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करते हैं, और उस इन्वायरमेंट में जाकर अपना काम शुरू करते हैं या ट्रेड को ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, तो जियोर्ज मोडल्सकी जो था उसने क्या कहा था कि क्या है, ये एक सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि इवॉल्व किया जाता है बाय कम्युनिटीज़, क्यों, फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स एंड फॉर एडजस्टिंग देयर ओन एक्टिविटीज़ टू द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। बाहर जाके एडजस्ट करने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं, फॉरेन पॉलिसी की आपको ज़रूरत होती है। फिर अकॉर्डिंग टू रोडी जो थे उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स विच शेप द बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ स्टेट। ठीक है, वाइल निगोशिएटिंग विद अदर स्टेट्स टू प्रोटेक्ट और फर्दर इट्स इंटरेस्ट। अब आपने जितनी भी डेफिनेशंस देखी हैं, ठीक है, इसके अंदर जो बात की गई है, एक तो पैटर्न, ठीक है, एक बिहेवियर की बात की गई है जो दोनों स्टेट्स के लोगों में है। फिर एक बात की गई है कि जो प्रिंसिपल्स सेट किए जाते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं वो किसी कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं, या फिर ये पॉलिटिशियंस या ये सब भी मिलके कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को। फिर निगोशिएशन इसमें आ जाती है, और ताकि आप दूसरे स्टेट्स के साथ इजीली डील कर सकें। और फिर क्यों करना है, ताकि आप अपने इंटरेस्ट को, मतलब नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये बच्चों कुछ डेफिनेशंस थी। आप लोगों ने इसमें से 2-3 डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और योर अंडरस्टैंडिंग इसमें से आपने ले लेनी है, और मीनिंग और सिग्निफिकेंस बताने के लिए आपने इसको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करती हूँ।